अपनी बात को शुरू करते हैं। तो परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं और आईएमसी बिजनेस में पिछले कुछ सालों से सेवाएं दे रहा हूं। कुछ कह लूं तो 7 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूं। आईएमसी को जी रहा हूं, आईएमसी कर रहा हूं। अपने शानदार टीम जो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारी टीम है, जो हमारी बात सुनते हैं, मैं उनके साथ, जो नहीं सुनते उनके साथ काम तो दोनों ही करते हैं। तो फ्रेंड, सभी लोगों के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं और लगातार काम करने की वजह से पिछले 7 वर्षों से जो ग्रुप में जो अचीवमेंट की, जो अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है और लगातार अचीवमेंट बढ़ रहा है। और ज़्यादा जो अचीवमेंट हुआ, जो ज़्यादा संख्या में अचीवमेंट में 22-23 चेयरमैन हमारे ग्रुप में हुआ करते थे, 22 चेयरमैन। लेकिन कोरोना जब आया, कोरोना महामारी जब आया, कोरोना काल में हमारे ग्रुप में जो चेयरमैन की जो संख्या बढ़ी, उसके पीछे जो सहयोग रहा है, उसके पीछे जो योगदान रहा है, ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का, ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट को हम लोगों ने तैयार किया पूरे हिंदुस्तान के अपने ग्रुप से मिलने के लिए, ताकि मैं अपने टीम से लगातार रूबरू हो पाऊँ, मिल पाऊँ। और हुआ भी यही कि जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, जो हमारे जो चेयरमैन हैं, जिनकी हमारे चेयरमैन की अपने टीम तक पकड़ पहुँच नहीं थी, वहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचने लगे। तो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे 2 काम हुआ। कुछ लीडर्स अपने एक्सपीरियंस को बताने लगे, अपने अचीवमेंट को बताने लगे, और कुछ लोगों ने वीडियो को लगातार देखने के बाद अपने टीम को प्रमोट करने लगे। जब टीम को उन्होंने पूरी तरह से प्रमोट किया, तो प्रमोट करने के बदले में फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि हमारे उनके ग्रुप में भी खुद तो चेयरमैन बने और उनके डाउन में भी कई चेयरमैन बन गए। बबीता बोरा जी आसाम से, गुड एमसी। तो फ्रेंड, इस प्रकार ये अचीवमेंट हुआ। अगर आज मैं बात करूं, लगभग चेयरमैन की संख्या की बात करूं तो 86 से ज़्यादा आज चेयरमैन, 86 से ज़्यादा चेयरमैन है, और मोहन प्रसाद जी भी आसाम से ही हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार की संख्या बढ़ा पेज की वजह से। दूसरा फायदा क्या हुआ, कई लोगों का जो रिपोर्ट आया मेरे पास, जो सुनने को मिला, रिजल्ट जो आया, लोगों ने कहना चालू कर दिया कि विवेक सोनी जी दिल्ली से हैं और अनुराग प्रजापति। तो फ्रेंड, लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि हमें सर बड़ा मजा आया सर, इस पेज का मुझे तो जो फायदा मिला है, ये फायदा इस प्रकार मिला है कि सर जैसे ही मैं लोगों को ज्वाइनिंग कराता हूँ, ज्वाइनिंग कराने के बाद ही कोई बड़े मीटिंग प्रोग्राम मुझे नहीं मिल पाते, और वो देर होता है, हमारे शहर से दूर होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को मैंने प्रमोट किया। मैंने लोगों से कहा, ज्वाइनिंग कराने के बाद मैंने लोगों से कहा कि आप पेज पे शामिल हो जाइए, और दिन में ठीक 1 बजे। और आज कई ऐसे लोग हैं कि जैसे ही लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, जो ज्वाइनिंग कराने के बाद पहला काम करते हैं, ज्वाइनिंग कराने के बाद रीपर्चेज से पहला काम कि सर ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, या हम आपके, कई बार ऐसा भी होता, मैं आईएमसी परिवार से हूं, तो आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा कोई ग्रुप नहीं होता, पूरा भारतवर्ष की टीम एक क्राउन प्रेसिडेंट की होती है, तो हम सबके लिए हैं। तो लोगों ने क्या किया कि उस ग्रुप को, उस पेज को प्रमोट करने लगे और सब्सक्राइब कराने लगे। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज एक तो ऐसा है ये पेज कि जैसे ही D.N. जैसे ही डालेंगे तो सबसे पहले पूरी दुनिया में डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट ही आएगा। तो ये आप लोगों का प्यार है कि नाम ऐसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आता है। और जैसे ही आता है, लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और फॉलो करा के लाइक करवा देते हैं, जिसकी वजह से 1 बजे ठीक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और जो हमारे अच्छे ट्रेनर है, अच्छे लीडर्स हैं, वो पहले से तैयारी कर लेते हैं, जैसे ही ठीक 1 बजता है कि नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं, जिनको पता नहीं है, समय की कीमत नहीं पता, अपना वैल्यू नहीं पता, तो वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो तैयारी ही देर से करते हैं, तो उनका प्रोग्राम 5-10 मिनट लेट हो जाता है। तो ठीक 1 बजे, जैसे अभी देखा कि 1 बजे, ठीक 1 बजे नोटिफिकेशन, ये मैं उदाहरण, मैं एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि कहने से दुनिया नहीं करती, करने से दुनिया करती है। तो मैंने ठीक 1 बजे ही हमारा नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचा, न 2 सेकंड आगे न 2 सेकंड पीछे। तो ऐसी तैयारी करके मैं बैठता हूं। तो हमारे जो भी लीडर्स हैं वो जबरदस्त तैयारी करते हैं, और ठीक 1 बजे इस पेज पे आते हैं और अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो इसका मुझे लाभ मिला और आप सबको लाभ मिला। तो इस पे ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नेटवर्क, आपका ग्रुप साइज बढ़े, और जो ग्रुप साइज बना हुआ है वो आपको छोड़ के ना जाए, तो फिर आपको इसका सहारा लेना चाहिए। नेट जाने के पीछे कारण है, यहाँ पे इन्वर्टर भी, नेट भी चला गया। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आज अगर मैं बात करूँ तो अंधेरा चलेगा जी, थोड़ा सा लाइट चली गई और इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया।
और हमारे जो स्टाफ हैं वो लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, इस वजह से लाइट चली गई। तो फ्रेंड, मैं आगे की बात करता हूँ आपसे। कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जैसा कि मैंने लिखा है कि खुद पे निवेश करें। तो फ्रेंड, इस जर्नी में, डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में, थोड़ा सा मैं लाइट की व्यवस्था करूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में और कामयाबी की जर्नी में आपको कुछ काम करने होंगे। डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में, कामयाबी की जर्नी में, ये सफलता की जो सफ़र है, जो शुरू होता है, इसमें आपको कुछ काम करने होंगे। आज के हमारे कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि खुद पे निवेश करें। हम खुद पे निवेश करें, खुद पे, स्वयं पे। अब स्वयं पे खर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। स्वयं पे निवेश करने का मतलब नहीं कि शाम को आप थोड़ा सा जिनकी आदतें बुरी हैं उस पर खर्च कर रहे हैं। समझ सकते हैं, स्वयं पे निवेश करने का मतलब नहीं है कि आपने क्या किया कि 4 जोड़ी जूते आपने परचेज कर लिए, आपने खूब कपड़े परचेज कर लिए। स्वयं पे निवेश का मतलब यह है, स्वयं के निवेश का मतलब यह है, राजेश त्रिपाठी जी लिखते हैं, जहां अंधेरा होता वहीं लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। बहुत सही बात, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड, जहां निवेश की बात है तो कहां निवेश करना है? पहला पॉइंट यानी खुद पे निवेश करें। आप अपने एजुकेशन पे, यानी प्रतिदिन आप अपना वक्त, अपना जो समय है 1 घंटे के लिए आप निकालें। अपने एजुकेशन के लिए निवेश करना होता है, निकालें। आप धार लगाने के लिए कि आप अच्छे तरीके से धार लगा पाएं उस कुल्हाड़ी में जिससे आपको पेड़ काटना है, तो 1 घंटे का वक्त आप जरूर निकालें। 1 घंटे का वक्त जो है अपने ऊपर पर डे, हो सके तो 2 घंटे के निकालें। 1 घंटा आप 60 मिनट हेल्थ के लिए निकालें, आप एक्सरसाइज के लिए निकालें। और आपको लगता है कि अभी हमें एक्सरसाइज की जरूरत क्या है, तो आप एजुकेशन के लिए निकालें। तो आप अब उसमें क्या करना है, अब निवेश कहां करना, अपने पैसे का खर्च कहां करना है? तो पहला ध्यान रखें, पर्सनालिटी पे खर्च करें, अपने ड्रेस पे खर्च करें, आप उस बुक पे खर्च करें जो बुक पढ़ करके, जो एजुकेशन लेकर के आपको नॉलेज मिलेगी कि दुनिया में महान लोग की हैबिट क्या थी। आप इंटरनेट पे खर्च करें, अपने घर में ब्रॉडबैंड लगाएं। आज के डेट में 400-500 रुपए महीने का ब्रॉडबैंड लगता है। इंटरनेट का पैकेज लें, आप इंटरनेट लगाएं अपने घर में और उसका इस्तेमाल करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार हमारे 1 GB 2 GB जो हमें मिलते हैं वो हमें पूरा सपोर्ट नहीं करता। तो आप उस पर खर्च करें, अपने ड्रेस पे खर्च करें। आप सेमिनारों में जाने के लिए जो आप खर्च करते हो, सेमिनारों तक पहुंचने के लिए एक्सपेंस, जिसको किराया भाड़ा बोलते हैं, आप उस पर खर्च करें। आप सेमिनारों में जाने के लिए आप टिकट पे खर्च करें। फ्रेंड, आप इन चीजों पे आप खर्च करें, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूं पैसा तो कमा रहे हैं, आईएमसी से पैसे उनके पास आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करूं, मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिसके अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि 100 रुपए की टिकट है, वो नहीं पहुंचे और लाइव में भी नहीं होंगे। वो लाइव में भी नहीं होंगे, लाइव प्रोग्राम में भी नहीं है, क्योंकि वो 50,000 रुपए जो जा रहा है उनकी मेहनत का नहीं जा रहा है, वो पैसा जा रहा है उनके डाउन में नेटवर्क खड़ा हो गया और उस पर मैंने काम किया। अब वो नेटवर्क तो काम करेगा ही करेगा, तो उसका पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से कहता है सर 100 रुपया बताइए बेवजह, अभी 200 रुपया और खर्चा हो जाएगा, भाड़ा खर्चा, लेकिन 50,000 रुपये जा रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, ऐसे लोग बहुत दिन तक आईएमसी के पैसे का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो क्या करना है जी आपको? आप निवेश करें। आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता है कि आईएमसी की एक बुक है, जुड़ो जोड़ो जीतो। तो कई लोग तो अभी जुड़े ही नहीं, कई लोग बिजनेस से जुड़े ही नहीं। जुड़ने का मतलब फॉर्म भरना नहीं होता है, जुड़ने का मतलब होता है कि आप उस दिन जुड़े हुए माने जाएंगे कि जिस दिन से पूरी तरह से आप परिपक्व हो गए, यानी उन सभी कामों को आप कर रहे हैं जिन कामों को, और हमारे ऑर्गेनाइजर अभिषेक कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं, मतलब फेसबुक लाइव से जुड़ चुके हैं, आईएमसी से जुड़े हैं ही हैं। तो फ्रेंड,
खुद पे निवेश करें। फ्रेंड, दूसरा पॉइंट आता है कि आलस से छोड़ें। आपके अंदर जो आलस है, क्योंकि हमारा जो मन कहता है ना, मन जो कहता है उस काम को, एक बार मन तो को आराम वाला चाहिए। अगर कहीं बिस्तर है और वहीं खड़े हैं तो बिस्तर देख के नींद तो आएगी, क्योंकि मन कहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कई बार मन के विपरीत चलना पड़ता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मन कई चीजें कहता है। कहीं धूप में अगर खड़े होंगे, पेड़ देखेंगे, छांव दिखेगी तो हम वहां खड़े हो जाएंगे। मन कहता है। तो मन जो कहता है वो, चूंकि ईश्वर ने हमें ये, प्रकृति ने मुझे ये चीजें दी है कि जहां पे सुरक्षा है, अब जैसे कहीं गर्मी लग रही है या कहीं छांव है तो मन कहेगा कि वहां पे चलते हैं। ये प्रकृति ने ये मुझे सुविधाएं दी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये लागू नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये लागू नहीं होता है। यहां पे बिल्कुल रॉकेट की तरह आपको बनना पड़ेगा। आपको आलस आपको छोड़नी होगी। यदि अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो नीचे कचरा छोड़ता है, कचड़े को छोड़ करके ऊपर जाता है। तो आपके जो अंदर जो कचड़े, जो विचार है, जो आलस है, उसको त्याग करना पड़ेगा। आज भी खैर मुझे तो आलस नहीं आता, मुझे तो आता ही नहीं, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में ये आलस नाम की चीजें नहीं है। तो कई बार ऐसी कहीं पे टाइम दिया होता है कि मैं सुबह 10 बजे पहुंचना है, 5 घंटे की जर्नी है, कई बार ड्राइव भी करना है, कई बार कार पे बैठनी है, सुबह 5 बजे उठने की कई बार इच्छा नहीं होती। लेकिन नहीं, मैं उसने आलस को, यानी मैंने क्या किया कि नहीं, यहां पे मन कहता है कि नहीं अभी एक नींद और ले लो, लेकिन मैं इसके विपरीत चलता हूं। तो मन के विपरीत आपको चलना होगा। आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यानी अगला पॉइंट है कि खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करें। कई बार लोग खुद पे विश्वास भी नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास जिनका प्याउड भी बन रहा है, 5-10 हजार 20 हजार रुपए आ रहे हैं, आईएमसी सिस्टम दे रहा है, वो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको विश्वास नहीं है। कल एक सज्जन ने पूछा मेरे से, अब मुझे विश्वास है कि वो चेयरमैन भी बनेगा और क्राउन प्रेसिडेंट भी जाएगा, लेकिन कहता क्या है कि सर मुझे भरोसा नहीं होता कि कभी मैं आपके जैसा बन पाऊंगा। तो मैंने बताया कि आपको अगर मेरे जैसा बन पाएंगे, अगर आपको लगता है कि मेरे जैसा बनने के लिए मैंने जो काम किया वही काम आप भी कीजिए। कहीं सर बताइए ना कौन कौन सा काम अभी क्या क्या दिखता है आपको? अभी सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकते, जो अभी दिख रहा है उस काम कीजिए, वो तो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो खुद पे भरोसा करें। आप इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण इंसान है। एक बार मुझे अशोक भाटिया जी से मिलने का मौका मिला, और अक्सर मिलता हूं, चूंकि मैं ऐसे लेवल पे हूं कि जब कभी जाता हूं तो सर का मैं दर्शन करता हूं। और दर्शन इसलिए नहीं करता हूं कि वो एक कंपनी के फाउंडर है, मैं दर्शन इसलिए करता हूं कि इस दुनिया में जब भी कभी कुछ गलत हुआ है तो धरती पे महान आत्मा का जन्म हुआ है। ईश्वर के रूप में, मानव के रूप में ईश्वर प्रकट हुए। और जब मैं अशोक भाटिया जी से मैं मिलता हूं, जब उनका मैं आशीर्वाद लेता हूं, तो कहते हैं कि डीएन सिंह जी याद रखिए, आप तो अभी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को मैसेज दीजिए, एक सुपरस्टार भी अगर आपके टीम में है ना, तो उन्हें मैसेज दीजिए कि जो व्यक्ति खुद अपना रिस्पेक्ट नहीं करता, जमाना उसका भी रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद का रिस्पेक्ट। तो उनका इशारा मैं समझ जाता हूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ड्रेस याद रहे, ड्रेस, खुद का रिस्पेक्ट कीजिए। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, खुद आप अपडेट नहीं करेंगे, यानी आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, तो दुनिया उनका रिस्पेक्ट नहीं करता। तो फ्रेंड मैं आगे आता हूं, बढ़ता हूं। आपको खुद पर विश्वास करें। आगे की है, अपने समय को बर्बाद मत करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक लिमिटेड टाइम दिया है। ठीक है, मैं मान लेता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 150 साल जिएंगे, लेकिन एवरेज तो 100 ही साल है ना, 80 या 100 का ही तो एवरेज है। तो जो मान लेते हैं कि 100 साल आपकी आयु है,
और जरा सोचिए कि एक एक दिन आपका कितना कीमती है। अरे 100 वर्ष की अगर आयु है तो क्या आखिरी वर्ष में पैसा कमाएंगे? तो फिर पैसे के सुख कब भोगेंगे? मेरी तरह गलती करेंगे? पैसा कमाने की सही उम्र जो होता है ना दोस्त, सही उम्र, सही समय पे पैसा कमाते हैं तो सही। कुछ लोग ऐसे हैं 70 वर्ष की उम्र में जो लोग पैसे कमा रहे हैं या कमाएंगे, तो क्या उस पैसे का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो पैसा कमाने का सही जो एज होता है वो होता है 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष तक की एज में आपको आर्थिक आजाद हो जाना चाहिए। यानी आगे बाकी का जो एज है वो तो लोगों के लिए है, अपने लिए थोड़ी है। तो फ्रेंड, करना क्या है यहां पे कि आपको अपना समय बर्बाद मत करें। कोई भी काम कल पे मत छोड़ो कि कल कर लेंगे। अरे क्या करना है कल? आपको पता है एक एक दिन हम और आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक दिन बढ़ रहे हैं, मौत करीब आ रही है, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्त जरा सोचिए, और कहते हैं हम कल कर लेंगे। कल क्यों? आज ही क्यों नहीं? कल क्यों? आज ही होना चाहिए। सीधी से ज्ञान प्रकाश जी हैं फ्रेंड। तो हमें क्या करना चाहिए? यानी हमें अपना वक्त को बर्बाद बिल्कुल मत करें। मैं चाहूं, आज मुझे 7 वर्ष हो गए, 3 महीना और भी एक्स्ट्रा भी हो गया क्योंकि अगस्त में 7 वर्ष पूरे हुए थे। तो मैं चाहूं तो मैं आज रेस्ट कर सकता हूं। आज फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी मुझे मिली है, सालाना करोड़ों की इनकम। तो फ्रेंड, मगर आराम नहीं करता हूं, आराम नहीं करता हूं। 2 बजे प्रोग्राम समाप्त होगा और ठीक 2:30 बजे हमारी एक काउंसलिंग मीटिंग है। तो अपने समय को, अगला पॉइंट है फ्रेंड, आप पॉइंट से भी नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया का फायदा तो बहुत है, इसका फायदा बहुत है। आज समाज को जागरूक करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि हम उन लोगों तक, हमारी पहुंच नहीं थी, उन लोगों तक हमारी पकड़ नहीं थी, मैं वहां पहुंच नहीं पाता था। जो हमारे ज्ञानी लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे नॉलेज वाले, जिन्होंने राजनीतिक आजादी की आंदोलन भी उन्होंने किए, उनके तक हमारी पहुंच पकड़ नहीं थी। लेकिन जब सोशल मीडिया जब आया तो उनके विचार स्पष्ट आने लगे। जब उनके विचार जब दिखने लगे, जब मैंने पढ़ा, जब सोशल मीडिया का जब मैंने सहारा लिया, जब हमने उस पर ज्ञान प्राप्त किए, तो पता चला कि हमने इतिहास में कई चीजें मुझे गलत पढ़ाई गई और हम गलत पढ़ते रहे। महान कोई और था, महान किसी और को बताते रहे क्योंकि पढ़ाया गलत गया। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी है, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैं नॉलेज से अपडेट हो गया। हम अपने पूर्वजों को पहचाना। फ्रेंड, कई ऐसी चीजें जो हमसे गलतियां हो रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें उसकी जानकारी मिली। आज हिंदुस्तान के जितने भी किसी भी धर्म समुदाय के लोग हैं, आज सभी सोशल मीडिया के वजह से आज उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो नॉलेज लेते हैं नॉलेज, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अवसरवादी नहीं हैं, वो दुनिया में इसलिए, वो किसी भी धर्म जाति से हो, किसी भी धर्म से हो फ्रेंड, वो इस धरती पे ही पैदा हुए हैं, वो मानव कल्याण के लिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब उनकी बातें को जब सुनते हैं तो अंदर ग्लैड हो जाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है, क्या बात है। तो इसका फायदा मिला। अब दूसरा, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि कुछ गलत लोग भी इसमें अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं। क्यों? लाइक कमेंट के लिए वो भी अपना काम करते हैं। तो सोशल मीडिया का फायदा भी, नुकसान भी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाले जो लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में है, जो आईएमसी बिजनेस में काम करते हैं, वो सोशल मीडिया का फायदा कैसे लेना चाहिए। कुछ लोग क्या है कि इतना डीपली चले गए हैं सोशल मीडिया के अंदर, इतना डीपली चले गए हैं कि उनको यह भी याद नहीं है कि आज फील्ड में जाकर के 2 लोगों को प्लान दिखाना है। वो दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं। उनको लगता है
क्या मोबाइल पे लिख देंगे कि महीने की 50,000 कमाना है, महीने की 50,000 कमाना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अरे मेरे भाई, तो सबको मालूम है, तो सबको पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ही लोग, आपने देखा है अखबार के जो आखिरी 2 पेज होता है जिसमें नौकरी जॉब लिखी रहती है, आप पढ़ते हैं उसको? कभी कोई पढ़ता है उसे? वो बेवजह छपता है, वो छपता है। तो फ्रेंड, कुछ लोग दिन भर लगे रहते हैं। तो यदि आपके टीम में से ऐसे कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे उनको लगता है कि मैं इतने सारे प्रोग्राम करता हूं, शायद हमारे टीम के लोग कहीं पिक डाल देते होंगे, मैं तो नहीं डालता, मेरी बहुत सारी फोटो तो नहीं जाती, मगर टीम डालती है, हम उनको मना नहीं कर सकते, टीम डालती है, मगर क्योंकि उनका डालना भी जरूरी है कि भाई उस प्रोग्राम को अटेंड किया, किस लीडर्स का प्रोग्राम अटेंड किया, किस सीपी का प्रोग्राम अटेंड किया, तो डालना जरूरी है। लेकिन मैं लिप्त नहीं रहता, और ऐसे लोगों को हमेशा लिप्त नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल लिप्त ना। इससे हमारा समय का बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी बर्बादी है। हम अपने काम से पहचानेंगे। आज डीएन सिंह जहां भी प्रोग्राम करते हैं वहां पे भीड़ इकट्ठी होती है। कई लोग जानना चाहते हैं, प्रोग्राम में भाग के आते हैं, सर आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी कि 3 वर्ष में आप क्राउन प्रेसिडेंट बने, 50 लाख का बिजनेस वैल्यूम, मुझे 3 वर्ष हुआ, मैं तो अभी सुपरस्टार हूं। तो हम अपने काम से जाने जाते हैं। एक नाम के तो कई लोग होते हैं, डीएन सिंह आप जब गूगल पे डालेंगे तो कई डीएन सिंह आ जाएंगे। एक नाम से कई लोग होते हैं, लेकिन हम पहचाने अपने काम से जाते हैं, सोशल मीडिया की वजह से नहीं पहचाने जाते। सोशल मीडिया का फायदा भी है, नुकसान भी है। यानी फायदा मतलब कि आपको जो लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, आप करें। मैं कई बार कई लीडर्स का वीडियो देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है, शॉर्ट में 2-4 मिनट का वीडियो रहता है, देखता हूं, लेकिन बेवजह घुसे। यानी हमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल मैं बताऊं कि जैसे आप खाना खाते हैं तो टेस्ट बदलने के लिए, खाने को स्वादिष्ट करने के लिए हम अचार का इस्तेमाल करते हैं, तो बस वही अचार का इस्तेमाल करना है। अचार की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल अचार की तरह होना चाहिए। देखते हैं कभी कभी बीच में मैं भी 10-20 दिन में, महीने में एक आध पोस्ट मैं भी डाल देता हूं। मुझे भी लगता है कि यार मैं भी सीन में बना रहूं। अगर नहीं बना रहूंगा तो आज जो इतने लोग लाइव में आए हैं शायद हमें कहीं भूल ना जाए। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर ले लेंगे कि सर मुझे तो नहीं कह रहे, मैं भी गुस्सा रहता हूं, है ना। और कभी भी कोई क्लिप डालिए, कोई पिक डालिए तो ऐसी डालिए ताकि सामने वाला व्यक्ति, और ये सोच के मत डालिए कि हमें लाइक कमेंट ही चाहिए। अरे लाइक कमेंट तो जिंदगी में वैसे ही मिलने, अगर कुछ करेंगे तो लोग मुझे लाइक करेंगे, और नहीं करेंगे तो लोग कमेंट तो वैसे भी करने वाले हैं। तो ये जीवन में तो वैसे ही मिलने वाला है, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे लोग लाइक कमेंट करेंगे। क्लियर जी। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम इसलिए इस तरह की बातें आपसे कर रहे हैं क्योंकि अपना समय बर्बाद नहीं, मैसेज है कि अपना समय इस पर ज्यादा बर्बाद ना करें। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी गोवा के प्रोग्राम में एमडी सर ने भी यही बातें कही। अरे एमडी सर जरा सोचिए, एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, और उसके एमडी सर भी यही बात कह रहे थे। मैंने कहा सर मैच कर गया, मैं भी यही सोचता हूं और सर भी यही बात कर रहे हैं। अरे कंपनी चला रहे हैं, मेरे जैसे तमाम लीडर्स, आज 1.25 करोड़ लोग उनके कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। लाखों लोग आज अपने माँ के दूध का कर्ज उतारना चाहते हैं। तो सर क्या करना है? हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन अच्छे के लिए, यानी घुसे मत रहिए, काम पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड, कई लोग बार बार निगेटिव होते हैं, बार बार निगेटिव, यानी अभी तक वो उनका विजन ही क्लियर नहीं है। बार बार निगेटिव, बिजनेस कम हुआ तो निगेटिव, ज्यादा हुआ तो निगेटिव, प्रोडक्ट कम मिला तो निगेटिव, प्रोडक्ट नहीं मिला तो निगेटिव, अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो निगेटिव, डाउनलाइन ने उनकी बात नहीं मानी तो निगेटिव। ये मालूम है
इसको बोलते हैं बाबू आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है जब आप नेगेटिव होते हो तो हजारों बीमारियां भी आपको घेरती है। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बार बार निगेटिव, अरे जितनी बार आप निगेटिव होते हो उससे ज्यादा कहीं पॉजिटिव हो जाओ, निगेटिव होने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ। कई बार नुकसान क्या है, क्या नुकसान है, हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया इसमें। तो फ्रेंड बार बार निगेटिव नहीं होना, ये भी अगला पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये जरूरी है। बार बार निगेटिव, आज ऐसे लोग हैं भी कि हर बात पे निगेटिव, वो शुरुआती उनका जीवन की सुबह मॉर्निंग शुरुआत ही होती है निगेटिव से। तो नहीं दोस्त, गलती नहीं करना, ये सेहत के लिए भी नुकसान। इसलिए मैंने कहा बाबू ये सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, नहीं निगेटिव होना। अरे ज्यादा सोचिए। एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था, एक व्यक्ति समझा रहा था, बहुत निराश था, कहता था सर मेरा क्या होगा। हमको पहले उसको पता लगाते हैं जो 2 कत्ल करने के बाद, 1 कत्ल करने के बाद या कोई गुनाह करने के बाद वो जेल में सड़ रहा है, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो उससे भी मिलती है गुनाह करने वाले को। आपने कौन सा गुनाह किया? कहीं कोई नहीं। हम बस चिंता मत कीजिए, यहां से भी आपको लाभ मिलेगा, बस लगे रहिए। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं मोटिवेट क्या करूंगा आपको, क्योंकि दुनिया में इस पृथ्वी पे कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं अपने आप को मोटिवेट नहीं करता है। अक्सर सुनने को मिलता है, कई लोग बोलते हैं मैं जान दे दूंगा। जान आपकी है, ये जान आपकी है, दे दोगे? कुदरत ने जो चीज आपको दिया है आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। आपको हेल्थ दी है, आप हेल्थ की हिफाजत नहीं कर सकते और जान देने की बात करते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड हमेशा जरा सा निगेटिव हुए, जरा सा कोई बात हुई और हम क्या करते हैं, कभी अप्लायंस से झगड़ा, कभी टीम से, नहीं, एकदम ध्यान हमेशा पॉजिटिव रहिए। निगेटिव समय से जब देखिए तो निगेटिव, अरे निगेटिव जब भी कभी होना हो ना तो जाइए अप्लायंस से मिलिए और उनसे निगेटिव होइए उनके सामने, फिर वो आपको फिर चार्ज करके फिर पॉजिटिव करके भेजेगा। मैं भी कभी कभी, वैसे कभी हुआ नहीं, लेकिन टेस्टिंग के लिए कि अपलाइन को ही मैं चेक कर लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, अपलाइन के सामने कुछ ऐसा बोलता हूं तो अपलाइन मुझे चार्ज करती है। तो मैं सोचता हूं कि अरे आप कम से कम हमारे अपलाइन के अंदर आज वही ताकत, वही जज्बा, वही जोश, वही जुनून आज भी मौजूद है। अब वो कोई और नहीं, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजय जी शर्मा। एक बार आप जहां पे भी हैं उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो फ्रेंड आपको इससे दूर रहना, ये आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए निगेटिव वर्ड। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए मैं देने जा रहा हूं। इस समय हमारे देश भर में चूंकि कोरोना की विदाई हुई हमारे देश से, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बहुत ही सफल प्रयास रहा, स्टेट गवर्नमेंट का भी सफल प्रयास रहा, जिससे कोरोना से हम सब छुटकारा मिला। और उसकी वजह से अब हमें हर जगह प्रोग्राम करने की इजाज़त मुझे मिलती है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे देश भर में आरएस प्रोग्राम दे रही है। लगभग हिंदुस्तान के जितने भी जहाँ भी आरएस प्रोग्राम होते थे, जिस शहर में, हर शहर में प्रोग्राम अब होने लगे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उस प्रोग्राम को देने के लिए आपके एज ए चीफ गेस्ट आपके अपलाइन भी जा रहे हैं, आपके क्रॉस ग्रुप भी जा रहे हैं। मतलब कि वो कंपनी की तरफ से हैं, वो आपके लिए क्रॉस नहीं हो सकते। यानी देश भर से लीडर भेजे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपके शहर में, मैं एक लाइन में मैसेज देता हूं आपको, अगर इस बिजनेस में आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ये डायरेक्ट क्राउन प्रेसिडेंट लेवल तो मिलता नहीं है, मतलब आपका जो लेवल बढ़ाना चाहते हैं, आपको जिस लेवल पे, उस लेवल को आगे आप जंप करना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं, लाखों रुपया महीना पाना चाहते हैं, लेवल को ग्रोथ देना चाहते हैं,
तो इसका मैं मैसेज एक देता हूं। ये मैसेज अगर हो सके तो इस मैसेज को कटिंग करके आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं छोटे से छोटे में, कि यदि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो याद रहे, आपके शहर में यदि कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपके शहर में कंपनी के द्वारा या फिर किसी लीडर्स के द्वारा कोई प्रोग्राम हो रहा है और उस प्रोग्राम में आपसे बड़े अचीवर आ रहे हैं, ध्यान रहे कि आप चेयरमैन हैं और कोई एम्बेसडर या कोई क्राउन प्रेसिडेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने सारे प्रोग्राम आसपास के निरस्त करके, अपने सारे प्रोग्राम आसपास के निरस्त करके और पूरे टीम को प्रमोट करें। यदि आपको यह पता चल जाए कि इस प्रोग्राम में बैठने की मुझे इजाजत है, कई प्रोग्राम ऐसे भी होता है जो पर्सनल टीम के लिए किए जाते हैं, तो उसमें तो शायद आपको इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं, कुछ लीडर्स हमारे देश में ऐसे भी है, कुछ आईएमसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं एक पर्टिकुलर किसी टीम के लिए प्रोग्राम नहीं करता, मैं सबके लिए प्रोग्राम करता हूं, क्योंकि आईएमसी परिवार, क्योंकि मेरा बिजनेस तभी बढ़ता है जब हमारे क्रॉस ग्रुप का बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो मेरा भी नहीं बढ़ेगा। अगर उनके टीम में कोई सांप पैदा हो गया, कोई कोबरा निकल के आया, तो हमारे टीम में भी उसका जहर आएगा, उसका विष आएगा। तो फ्रेंड क्या करना चाहिए? यहां पे हमें आसपास जब भी कभी प्रोग्राम हो रहा है तो उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें। आपको जाना चाहिए, पूरे टीम के साथ ताकत लगाएं। लोग गलतियां कर बैठते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं फ्रेंड, कई लोग ऐसे हैं जो डाउनलाइन की कमाई खाते हैं, और डाउनलाइन की कमाई खाने वाले लोगों के हमारी बातों का शायद कुछ असर पड़े, क्योंकि उनका वो स्वभाव में आ चुका है, वो स्वभाव में है। तो हमेशा ध्यान रखिए एक लाइन में कि आपके शहर में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं आप उसे खुल के प्रमोट करें, पूरी ताकत लगा के प्रमोट करें। कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन होस्टिंग कर रहा है, इससे हमारे सेहत पर असर नहीं पड़ना चाहिए। असर तो तब पड़ता है कि हमारे टीम के लोग वहां ज्यादा बैठे। अब इसका अगला पॉइंट थोड़ा सा दोस्त मैं बात करता हूं। आप में से कई लीडर्स ऐसे हैं जो टीम को प्रमोट करते हैं, आप में से कई लीडर्स ऐसे हैं जो समय समय पे छोटे छोटे प्रोग्राम अपने ग्रुप में करवाते हैं, करते हैं, और जब कभी कोई कंपनी का जब टारगेट निकलता है तो उस टारगेट को भी पूरा कराने के लिए उन्हें आप तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रहे अपने टीम को गलत संदेश बिल्कुल मत दें, गलत संदेश बिल्कुल अपने टीम को मत दें कि अभी एक प्रोग्राम, जैसे कि मैंने अभी टीम को लोगों से, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने तैयार करवाया, टीम को मैं यूं मैसेज दे दूं कि टीम को भोजन के नाम पे, खाने के नाम पे इकट्ठा मत करें, भोजन के नाम पे इकट्ठा मत करें। ये चीजें, ये जो आप कर रहे हैं, एक टीम है जहां पे क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं सीखता हूं। हमारे टीम के एक व्यक्ति है जो बार बार वो टीम को एकत्रित ही करते हैं ये कह करके कि हमारे मीटिंग में आइए, खाने पीने की व्यवस्था है, और खाना पीना रहता भी है। अब हो क्या रहा है कि वहां की जो टीम है वो प्रोग्राम में तभी जाती है जब कुछ खाने पीने की व्यवस्था होता है। जिस प्रोग्राम में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है वहां टीम नहीं पहुंचती। तो उन्होंने क्या किया कि खुद से ही अपने टीम की आदत खराब कर दी, क्योंकि जो व्यक्ति खाने के नाम पे आ रहा है वो व्यक्ति दुनिया में खाने के लिए ही पैदा हुआ है। याद रखिए, जो व्यक्ति खाने के नाम पे और जो एजुकेशन के लिए, वह एजुकेशन के नाम पे वो तैयार होगा, वो अपनी कामयाबी के लिए तैयार होगा, एजुकेशन के लिए वो तैयार होगा कि सर आइए एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत ही शानदार जबरदस्त एजुकेशन आपको मिलने वाला है, जिससे हम सब मिलके काम करेंगे। तो जैसे आज मेरा लेवल चेयरमैन का है, आप भी चेयरमैन बन सकते हैं, आपको भी लाखों रुपया महीना आ सकता है। अगर एजुकेशन के नाम पे इकट्ठा करते हैं तो फ्रेंड मालूम है वो ग्रुप आसमान छुएगा। तो खाने के नाम पे भीड़ इकट्ठा आपको नहीं करना है। एजुकेशन के नाम पे वो ठीक है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है और कंपनी के द्वारा वहां पे कुछ
व्यवस्थाएं कर दी गई, हमारे लीडर्स द्वारा कर दिए गए। तो ये चीजें आपको कई बार मैं देखता हूं 100 रुपए का टिकट है और उसमें कहते हैं इसमें लंच भी मिलेगा। अब लंच के नाम पे तो लोग गए, वो उनका टारगेट ही है, वो जब तक किसी लीडर को, स्पीकर, गेस्ट को सुनेंगे उनके दिमाग में भोजन ही चलता है, यार खाने में क्या होगा, क्या बना होगा, क्या मिलेगा, उसमें होगा क्या, आइटम क्या होगा। अब मैं तो लहसुन प्याज खाता नहीं। वो पूरा 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके वो बस सारा दिमाग उसके अंदर, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं रहते, क्योंकि वो इकट्ठे ही हुए खाने के नाम पे। तो हमेशा याद रहे कि खाने के नाम पे आप टीम को, देखिए ये बातें समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ रुक गया है खाने के नाम पे। इलाहाबाद में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यहां खाने के नाम पे यहां भीड़ इकट्ठा नहीं किया जाता। यहां एजुकेशन के नाम पे भीड़ इकट्ठा किया जाता है। एजुकेशन के नाम पे, एजुकेशन, हमेशा एजुकेशन। जो खाने के लिए आएगा वो प्रदूषण फैलाएगा, नहीं करना है। क्लियर हो रही है बात? हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, एक खाने के नाम है। दूसरा, हम घुमाने के नाम पे, हमारी एक टीम है, वो टीम को तैयार करती है, तो घुमाने के नाम पे तैयार करती है कि आइए आपको घुमाने ले चलते हैं। तो आपको अगर घुमाने के नाम पे अगर आप टीम को तैयार करते हैं, तो मैं एक जानकारी दे दूं, आपका ग्रोथ रुका हुआ है दोस्त, आपका ग्रोथ रुक गया और अगले 100 साल में भी ग्रोथ बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उसको इकट्ठा ही किया घुमाने के नाम पे। आइए हम आपको घुमाते हैं, ले चलते हैं, आपको दार्जिलिंग घुमाते हैं। अरे ये बोल सकते हैं आइए दार्जिलिंग में एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है जो विश्व स्तरीय प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जब मैं पहली बार गया था तो मेरे 50,000 रुपए खर्च हुए थे। आपको ये प्रोग्राम फ्री या फिर 5500 के टिकट में, आपको 6000 टिकट में आपको मिल रहा है एजुकेशन के नाम पे। वो तो दार्जिलिंग एक एनवायरमेंट के लिए, हरिद्वार एक एनवायरमेंट के लिए, दिल्ली एक एनवायरमेंट के लिए, कि इन जगहों पे प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि हमें वो वातावरण शुद्ध मिल सके। तो घुमाने के नाम पे अगर आप टीम को इकट्ठा करते हैं, आगे टीम की आपकी तैयार होती है, तो याद रहे ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं है और आपकी टीम भी नहीं है। तो हमेशा एजुकेशन के नाम पे बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर होम मीटिंग में, अगर आपने होम मीटिंग आप कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो आप अपनी होम मीटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि आप चाय, बिस्किट, नाश्ता, समोसा, मिठाई, जीवन शक्ति, रस, है ना, पता नहीं क्या क्या व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन उन लोगों की क्यों हत्या कर रहे हैं जो वो कर नहीं सकते? उनको क्यों मर्डर कर रहे हैं? उनके सपने को क्यों सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं? वो भी अपने यहां होम मीटिंग कराना चाहते हैं, लेकिन आपकी जैसी व्यवस्था नहीं है। याद रहे, होम मीटिंग में क्या होना चाहिए? एक बढ़िया पानी, अगर घर में आरओ नहीं लगे हैं ना, तो डायरेक्ट नल का पानी और 4 बूंद तुलसी डाल करके, 2 बूंद तुलसी डाल करके सिर्फ पानी, ये अच्छी चीज है। पानी आप डेमो दिखाएं, डेमो करें, प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं और 45 मिनट के अंदर में होम मीटिंग का त्याग करें। इससे ज्यादा होम मीटिंग में बैठना मतलब बैठे हुए लोगों को निगेटिव करना। क्लियर जी? तो हमें क्या करना है जी? होम मीटिंग का एक अगला पॉइंट है, थोड़ा समय हमारे पास, अगला पॉइंट है कि फ्रेंड, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं, देखिए मैं जो अपना टॉपिक छेड़ने जा रहा हूं, मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूं जो नए, जो जुड़े हुए हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो हमारे लीडर्स, जो हम अभी एक गाना बज रहा था, यार जिन्हें तुम भूल गए हो वो दिन याद करो। फ्रेंड, आप में से कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो लाखों रुपए महीने की इनकम पा रहे हैं, जिनके घर में 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 8-8 लाख रुपए महीना पाने वाले लोग हैं। आप ही में से लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं। क्या उसी एनर्जी से हम काम कर रहे हैं जिस एनर्जी से हमने आईएमसी की शुरुआत की थी?
कर रहे हैं? हम उसी एनर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। चेक कीजिए, हमारे जब हम बिजनेस की शुरुआत किए थे, जब हम सुपरस्टार बने थे, तो हमारी स्पीड क्या थी, और आज चेयरमैन बनने के बाद हमारी स्पीड क्या है? चेक कीजिए, खूब चेक कीजिए। आप खुद का जज बनिए, खुद जज बनिए। अपने काम की स्पीड को बढ़ा दीजिए दोस्त। मैं यही गाना, मैं जरा सोचिए, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे काम करने में स्पीड थी, आज पैसे आने लगे, अरे कुछ तो आ रहे हैं, कुछ तो आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, क्या हमारे पास वो स्पीड है? जब हम 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ परचेज करके, और हम कभी गोवा, कभी दिल्ली, कभी हरिद्वार टूर क्वालिफाई करते थे, 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम करके, 2 महीने में 20 हजार बिजनेस वॉल्यूम करके, क्या आज हम 20,000 बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने में कर रहे हैं? दोस्त ऐसा करके देखिए, यकीन मानिए, अगर आज आपका 10,000 आता है, अगर 1 लाख नहीं आए तो आप मुझे पकड़ लेना। हमारी स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। आपको देखते हैं जब कोई गाड़ी पहाड़ पे चढ़ती है, जब कोई गाड़ी पहाड़ी पे चढ़ती है, आप कभी बैठे होंगे, कभी गए होंगे उस पहाड़ी एरिया में, कि जहां पे गाड़ी पहाड़ पे चढ़ती है तो वहां और ताकत ज्यादा लगती है कि कम लगती है? वहां पे इंजन को और ताकत लगाना पड़ता है, और ताकत लगाना पड़ता है। जब ज्यादा ताकत लगेगी तभी वो गाड़ी पहाड़ पे चढ़ेगी। अगर वो ताकत कम कर देगा तो क्या होगा? गाड़ी पीछे वो लुढ़कता हुआ और चला जाएगा खाई में, और उस पे बैठे हुए लोग सब दम तोड़ देंगे। यही हमारे आपके साथ भी हो रहा है। हमारी स्पीड कम हो गई है, हमारी स्पीड कम हो गई, हमारी नहीं, मतलब आप में से कुछ लोग हैं, आपकी स्पीड कम हो गई। मैं पर डे में देखता हूं, एक हमारे मेजर स्टार है, मैं पर डे देखता हूं, जब वो निकलते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे, तो मेरे मोबाइल पे मैसेज रहता है, सर आशीर्वाद दीजिए, मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं फील्ड में जा रहा हूं, पर डे बिना नागा। यानी उनकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गई, यानी एम्बेसडर बनने के बाद स्पीड और भी बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि आप सुपरस्टार हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड है, रूबी है, तो क्या लगता है घर में बैठे रहना चाहिए? फ्रेंड, ध्यान रखिए, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। आपने एक्सीलेटर पे भी पैर रख देते हैं और साथ में ब्रेक पे भी। एक्सीलेटर पे ही पैर होना चाहिए, ब्रेक पे नहीं। स्पीड बढ़ाइए फ्रेंड। और मैं बताऊं, लीडर्स के लिए एक अच्छी बात बताऊं, एक बंदा हमारे साथ का ही है, नाम नहीं लूंगा, वो क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता था, मेरा दोस्त है, क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन पिछले 7 वर्षों में वो इसलिए क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना क्योंकि जैसे ही वो सुबह होता है तो कहता है घर की चाय पी ले तो हम फील्ड में निकले, और चाय पी करके वो घर से निकलता है, और जैसे ही वो कुछ दूर, वो 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ता है प्लान दिखाने के लिए, कि पत्नी का फोन पहुंच जाता है, ये जी चाय तो चले गए थे, आपने खाली पेट पी करके, पोहा तैयार है, आकर के पोहा खा लीजिए। फिर लौट के आता है बेचारा, पोहा खाता है। उसके बाद जैसे ही पोहा खा के घर से निकला, वो कुछ ही दूर पहुंचा, 1-2 किलोमीटर पहुंचा, कि इधर से पत्नी का फोन पहुंच गया कि इतना काम करेंगे, खाना बिल्कुल तैयार है, गरम। और फिर लौट आता है, फिर वो खाना खाने के चक्कर में 1-2 घंटा फिर लगाता है, और उसके बाद जैसे ही खाना खाया तो सोचता है कि थोड़ा सा खाना खाएं, पेट भारी हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, तो 1 घंटा रेस्ट भी देता है। उसका बाद भी उसके अंदर का जो मन है, जो अंदर की जो काम करने की जो क्षमता है, उसे सोने नहीं देता, फिर फील्ड में भागता है काम करने के लिए। और जैसे ही 1-2 किलोमीटर पहुंचा, जैसे ही किसी के घर वो पहुंचने ही वाला था, टीम को इकट्ठा ही किया था, कि वहां पत्नी ने फिर फोन कर दिया, जी कहां हो बताओ, 4:30 बज रहे हैं, इतना बेहतरीन आज पकोड़े मैंने बनाए हैं कि इस तरह के पकोड़े तो हम
जब सोमवार व्रत करते थे उस समय हम खाए थे, आज मैंने आपके लिए बनाए हैं, अब जल्दी आइए। बेचारा करता क्या है, मीटिंग नहीं करता, फिर लौट के आ जाता है, फिर पकौड़े खाता है, फिर पकौड़े खाता है। उसके बाद फिर बेचारे का मन नहीं मानता, वो लगता है कि नहीं अपलाइन क्या कहेंगे, आज हमने अपना काम पूरा ईमानदारी से नहीं किया, आज हमारे सपने को पूरा करने के लिए फिर वो भागता है। 5 बजे के बाद फिर वो फील्ड में भागता है, और जैसे ही भागता है 8 बजते बजते फिर पत्नी का फोन पहुंच जाता है। पत्नी का फोन पहुंच जाता है कि जब खाना खाना ही तो समय से खाइए, सेहत अच्छी रहती है। अगर 8 साढ़े 8 तक खा लेंगे, मैं किताब पढ़ रही, मैं मोबाइल में देख रही थी, एक गुरुजी कह रहे थे कि खाना खाने का समय 8 से 9 बजे के बीच होता है, 8 से 9 के बीच होता है खाना खाने का समय। आप जल्द कितनी देर में आप आ रहे हैं, बस वो घर भाग के आ जाता है 8-9 के बीच, घर भाग के आ जाता है। पता है ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों के सफलता के दुश्मन की अगर मैं बात करूं तो वो वाइफ है, वो पत्नी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग, आपके घर के परिवार के फैमिली के कोई मेंबर अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम कर रहा है, आईएमसी कर रहा है, तो दिन के खाने उसे नहीं मिलने चाहिए, घर के अंदर नहीं मिलने चाहिए दिन के खाने, दिन का भोजन घर में नहीं होना चाहिए। जो सही नेटवर्कर होता है उसका दिन का भोजन, अगर सुबह आप घर पे ब्रेकफास्ट करते हैं तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन अगर फील्ड में निकल जाते हैं तो दिन का भोजन फील्ड में होना चाहिए। अगर बहुत पत्नी अगर आपको प्यार करती है, पत्नी आपको बहुत चाहती है, माँ आपसे बहुत प्यार करती है, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, बहन आपसे बहुत प्यार करती है, तो उनसे बोलिए कि 4 पराठे और अचार थैले में पैक कर दे, प्लास्टिक में, टिफिन में भी नहीं, प्लास्टिक में पैक कर दे, और जब जहां पे भूख लगे वहीं पे खा करके अब सादा पानी पी करके और आगे के काम बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, ये पत्नी चाहती नहीं, वो हमारी चाहतों पे वो पानी फेर देती है। मुझे याद है आज भी हमारे जो साथ रहते हैं, आज हमारे जो टीम के लोग जानते हैं डीएन सिंह का भोजन मिस कर जाता है, बाहर करता हूं। ध्यान रखिए, पत्नी का भोजन अच्छा भी है, कई पत्नी को आज माइंड हो जाएगा, हमारी बात लग सकती है, लेकिन आप कैसी पत्नी हैं जो हस्बैंड में दिन में हस्बैंड के लिए खाना पूछती हैं? कैसी पत्नी हैं? कैसे सपने पूरे होंगे आपके? कैसे आपकी जरूरतें पूरी होगी? कैसे सपने पूरे होंगे? कैसे लग्जरियस जिंदगी जिएंगे? कैसे जिंदगी जिएंगे? डीएन सिंह आपको भाग्यशाली लगते हैं। कई लोग कहते हैं अरे सर आप तो भाग्यशाली, भाग्यशाली नहीं है। काम किया मैंने, 7 वर्ष हो गए, अब थोड़ा सा मौका मिलता है कभी, अगर मैं इलाहाबाद में हूं तो ही, अगर इलाहाबाद से, और इलाहाबाद में होने के बावजूद भी कई बार घर के खाने नहीं खाते, फील्ड में होना चाहिए। आप बन जाइए, आप भी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाइए, जब पत्नी बुलाए तो बोली नहीं घर में नहीं, रेस्टोरेंट में। दिन भर खाना घर में, दिन भर खाना घर में। ये पत्नी आपको बढ़ने नहीं देगी, ये पत्नी आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है। वो आपने उनसे दहेज लिया है, वो बदला ले रही है कि तुम्हें हम भिखारी बना के छोड़ेंगे, वो बदला ले रही है आपसे। नेटवर्कर फ्रेंड, ये नेटवर्क आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं, आपकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बदलती है। और जब आपकी वजह से हजारों जिंदगियां बदलती है और हम आप मिलकर ही लापरवाही करेंगे, तो सोचिए उन हजारों का क्या होगा। हमारे टीम में कुछ लोग हैं जो दिन भर खाना खाते हैं, दिन भर खाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप ये जिम्मेदारी घर में सौंपिए, घर में जिम्मेदारी सौंपिए। अगर ये वीडियो क्लिप हमारी जाए आपकी पत्नी तक, तो बताइए सर ऐसा कहते हैं, ये जिम्मेदारी आप पत्नी को सौंपिए कि बच्चों को लाना है, बच्चों को लेके जाना है, आप घर से बाहर निकलिए। लेकिन याद रहे, इसके बीच में रिजल्ट भी आने चाहिए। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, काबिल लोग हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उनकी बीत गई बच्चों को स्कूल छोड़ने में, पहुंचाने में, लाने में।
क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते थे, यहां पे बन सकते थे क्राउन प्रेसिडेंट। मैंने पूछा कि क्राउन, कहीं सर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कहीं क्या सर बच्चा भी छोटा है, मैं लेके जाता हूं और फिर मैं लेके आता हूं, सुबह छोड़ने जाता हूं, दिन में लेके आता हूं, फिर शाम को कोचिंग ले आता, फिर कोचिंग से लेके आता हूं, फिर शाम को फिर एक अलग क्लास चलता है, मैं लेके जाता हूं, लेके आता हूं, पूरी जिंदगी बच्चा ढूंढने में। फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है, हम उन्हीं बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ काम कर दो कुछ दिन ऐसा, इस काम को पत्नी को लगा दो पत्नी को, इस ड्यूटी पत्नी को लगा दो, घर में भाई बहन उनको लगा दो और आप निकल जाओ। थोड़े दिन काम करो, ज्यादा नहीं, 1 साल अगर ढंग से काम कर गए, 1 ईयर अगर ढंग से काम कर गए, मेरे कहने से काम कर गए, तो लाख रुपए महीने की आपकी इनकम आएगी। और लाख रुपए महीने की जिसकी इनकम आती है उसके दरवाजे पे 10 लाख की कार होती है, 10 लाख रुपए की कार होती है। और फिर ड्राइवर भी रख सकते हैं, क्योंकि लाख रुपए की इनकम है, ड्राइवर भी रख सकते हैं। 8-10 हजार रुपए ड्राइवर को, 6 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए ड्राइवर को भी दे सकते हैं, और आपके बच्चे को लेके जाएगा, लेके आएगा। 5 हजार का तेल भी जला सकते हैं। उमेश मौर्य जी लिखते हैं पत्नी को त्याग करना चाहिए। पत्नी को त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। हमें विजन क्लियर कराएं, हमें विजन क्लियर कराएं। हम उन वाइफों को बताएं कि देखो जी, हम आपके लिए कर रहे हैं। क्या मैं शादीशुदा नहीं हूं? क्या मेरे पत्नी बच्चे नहीं हैं? आज कई बार जब जल्दी आता हूं, आज के डेट में भी, तो वाइफ के मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकलती है, आज आप जल्दी आ गए। अभी भी आज आप जल्दी आ गए, कि उन्हें पता है कि नेटवर्कर अपना समय बाहर लगाता है। तो फ्रेंड, कुछ हमारी बात कड़वी लगी होगी तो ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि नीम और करेला कड़वा बहुत होता है, लेकिन हमेशा कुदरत ने इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं, जो चीज़ें इसके अंदर डाला गया है, वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। फ्रेंड, मैं आज आपका एज ए गार्जियन मैं आपसे बात कर रहा था, और बुरी लगी हो तो मैं सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने लेवल को कितना जल्दी आप लेवल को बढ़ा रहे हैं, और हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है पूरी तरह से।